नमस्कार, मैं डॉक्टर शरद कुमार पंडित आपको स्वागत करते हैं द होम्यो इनसाइट में। होम्यो इनसाइट माय यूट्यूब चैनल। आज के जो टॉपिक लिए हैं वो है थिंग्स टू टेक केयर व्हाइल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इन हिंदी लैंग्वेज। मतलब हो क्या कि आप अगर होम्योपैथी ट्रीटमेंट में हैं या होम्योपैथी ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या केयर लेना चाहिए, या इस संबंध में बहुत सारा क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को आज लेंगे और उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आपके मन में भी बहुत सारा क्वेश्चन होगा, तो उसका आंसर हम हो सकते हैं कि दे सकें, इसीलिए आपको धैर्य समझ कर देखना पड़ेगा। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। पूरा ही क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है यहाँ पर, और जो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, और होम्योपैथी आप अगर खाते हैं तो इसको सुनना या समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बोल लें, आप अगर मेरे चैनल में पहले आए हैं, नया व्यूअर हैं, तो आपको स्वागत करते हैं, और अगर मेरे साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं तो आपको हार्दिक स्वागत करते हैं। और क्या कीजिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक ज़रूर लाइक दीजिएगा, उसके साथ अगर बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वीडियो है जहाँ पर बहुत सारा बीमारी और दवा के बारे में बताया गया है, वहाँ से एक बार घूम कर आइए, हो सकता है कि वहाँ पर भी आपको कुछ काम आए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जब आप होम्योपैथी में ट्रीटमेंट कराते हैं कोई डॉक्टर के पास जा करके, तो फिर आप घर आते हैं दवा लेकर के। अब क्वेश्चन यहाँ होता है कि किसी के मन में होता है कि सर दवा हम रखेंगे कहाँ, फ्रिज में रखेंगे, ठंडा के लिए अच्छा होगा, या तो फिर कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे, ये सब मन में एगो टेंशन चलता है। तो जब आप दवा घर में लाते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि फ्रिज में मत रखिए। फ्रिज में रखने से दवा खराबी हो जाएगा। और ऐसा भी जगह में ना रखिए, जैसे कि मान लीजिए हम कुछ देखते हैं जहाँ की जैसे कि आप जैसे कि खाना वाना जहाँ पकाते हैं उसका जो मसाला रहता है उसी के साइड में आप दवा रख दिए, ताकि जब हम कुछ करें खाना बनाएं तो उसके समय मेरा आँख में सामने रहेगा तो हम दवा खा लेंगे। ऐसा मत कीजिए। जहाँ तेल, नमक, धुआं, सेंट होता है वहाँ दवा मत रखिए। थोड़ा सा साफ सुथरा जगह में रखिए, और एक साथ में कोई भी कटोरा में एगो बॉक्स हो जो होता है प्लास्टिक वाला, या भी कोई भी बॉक्स होगा, एगो साफ सुथरा बॉक्स में उसको डाल के रखिए। और जहाँ ज़्यादा गर्मी भी ना रहे और ज़्यादा ठंडा भी ना रहे, इस हालत में साफ सुथरा जगह में उसको रखना चाहिए। दूसरा होता है मेडिसिन कैसे खाएंगे। आपको डॉक्टर तो जनरली बता ही दिया होगा कि कैसे कैसे मेडिसिन खाना चाहिए, लेकिन जो यूट्यूब देख के दवा खाते हैं या खाते होंगे उनके लिए ये क्वेश्चंस है कि सर हम दवा कैसे खाएंगे या किस तरीके से खाएंगे। देखिए, दवा जनरली 3 टाइप का होता ही है। एगो डाइल्यूट फॉर्म में होता है, जैसे कि 30, 200, 1 mg, 10 mg, ऐसे एगो होता है, हम 10 मिनट दे देते हैं। और एगो होता है बाइकेमिक, और एगो होता है मदर टिंचर। तो अगर 30, 200 पोटेंसी में लेते हैं तो फिर उसको क्या कीजिएगा, 1 चम्मच पानी में, कोई भी पावर का हो, 1 चम्मच पानी में 1 बूंद या 2 बूंद दीजिएगा बड़ा के लिए, अडल्ट के लिए। अगर 30, 200 होगा तो समूचा दिन में 2 बार से 3 बार तक आप ले सकते हैं, या एक्यूट कंडीशन में 4-5 बार भी आप ले सकते हैं। एक्यूट कंडीशन का मतलब होगा थोड़ा सा अचानक हेडेक हो गया, अचानक फीवर हो गया, अचानक जुकाम हो गया, ऐसे। अगर क्रॉनिक स्थिति में होगा या पुराना बीमारी होगा तो फिर सुबह शाम 3 दिन करके छोड़ देना है। फिर 15 दिन, 1 महीना के बाद फिर दवा लेना है। रेगुलर डोज उसी दवा को नहीं लेना है। दूसरा दवा चलेगा लेकिन वही दवा तो चलेगा नहीं। एक दूसरा क्या होता है, कोई भी दवा जैसे कि बाइकेमिक टैबलेट हो, 4 गो टैबलेट बड़ा आदमी के लिए, समूचा दिन में 3 बार। उसको कैसे करना है, चबा के नहीं, या पूरा एकदम निकल दिए एकदम पेट में चला जाएगा, ऐसा भी नहीं। चूस के, जैसे कि लॉजेंस नहीं हम लोग खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, चूस के खाते हैं, वैसे ही खाना है। और उसके बाद थोड़ा सा गर्म पानी खा लेने से उसका एक्शन बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा होता है। और उसको क्या कीजिएगा, खाना के आधा घंटा पहले या तो फिर आधा घंटा बाद लीजिए। एक होता है मदर टिंचर, क्यू फॉर्म में जो आता है, उसको कभी कभी कोई दवा 20 से 30 बूंद तक सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम खाना से पहले या आधा घंटा बाद लिया जा सकता है, हाफ कप पानी में। सुसुम गर्म पानी होगा तो अच्छा है। लेकिन जनरली डोज जो होता है वो नॉर्मली, जो नॉर्मल आदमी के लिए वो क्या होता है, 10 बूंद करके समूचा दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। ये तो गया खाने का, दवा का नियम, और क्या टाइप का दवा होता है ये। अब होता है कि होम्योपैथी जो आप खा रहे हैं, अगर डॉक्टर आपको बोलने से भूल गए हैं या फिर आप यूट्यूब देख के खा रहे हैं, तो क्वेश्चन मन में आएगा कि अगर होम्योपैथी हम लेते हैं या खाएंगे तो फिर इसके साथ हमको
क्या क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा मेरा वीडियो है, आप देख सकते हैं, दे देते हैं, लेकिन जनरली हम यहाँ पर बता देते हैं कि जनरली होम्योपैथी में कोई नियम या कोई माना नहीं रहता है। जैसे कि नहीं बोलते खट्टा नहीं खाइएगा, तितली नहीं खाइएगा, तेंतुल नहीं खाइएगा, या तो फिर प्याज नहीं खाइएगा, लहसुन नहीं खाइएगा, दारू नहीं पीजिएगा, नशा नहीं कीजिएगा, ये सब बहुत सारा चीज़ माना रहता है। या तो फिर खाना में भी बहुत कुछ माना रहता है। एक्चुअली होम्योपैथी में ऐसा कुछ माना होता नहीं है। जनरली क्या होता है, डिजीज के बारे में कुछ अगर कोई चीज़ से डिजीज अगर बढ़ जाता है तो उस चीज़ को माना किया जाता है। होम्योपैथी में कुछ माना होता नहीं है। अगर पूरा डिटेल्स में जानना है तो ये वीडियो आपको देख लेना है। और क्या है, देखिए एक चीज़ मेंटेन करना होगा कि मान लीजिए कि आपको बुखार आया है। कैसे बुखार आया कि ठंडा लगा के या तो बारिश में भीग के आपको बुखार हो गया, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, उस जगह से आपको हट के रहना चाहिए। मतलब जिस चीज़ से आपको बीमारी उत्पन्न हो रहा है या बन रहा है उस चीज़ से आपको दूर रहना है। मान लीजिए कि कोई ठंडा में अगर कोई नीचे ज़मीन है वो ठंडा है, उसके वजह से कुछ दिन रहने के बाद से आपको अगर बुखार आता है या घुटना में दर्द होता है या अगर कुछ होता है तो फिर मेडिसिन तो लेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले उस जगह को ही आपको चेंज करना पड़ेगा। बोलने का मतलब ये है, जिस चीज़ से आपको बीमारी बन रहा है या बढ़ रहा है तो उस चीज़ को फिर आपको नहीं लेना है, उससे वहाँ से दूर रहना है। ये एक क्वेश्चन होता है सबके मन में। और एक चीज़, कोई मन में क्वेश्चन करता है कि सर एक साथ में कितना हद तक मेडिसिन खाया जा सकता है। बोलने का मतलब क्या है कि होम्योपैथी में अभी देखिएगा बहुत सारा दवा, अभी 3 को बताएं, और एक साथ में बहुत ज़्यादा दवा भी दे देता है कोई डॉक्टर लोग। कोई डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि एक साथ में वो तो हो गया, एक ही दवा में 3-4 को 5 को दवा मिला देता है। बायोकेमिक भी वैसे ही करता है, ऐसे करके बहुत सारा दवा हो जाता है। या तो फिर कोई क्या करता है, आप लेते होंगे कि एक बार एक चीज़ के लिए, हेडेक के लिए हो गया होम्योपैथी, और पेट के लिए, एसिडिटी के लिए हो गया एलोपैथी, और स्किन डिजीज के लिए हो गया आयुर्वेदिक। ऐसे आप लोग समझते होंगे कि अलग अलग बीमारी में अलग अलग दवा खा लेंगे तो अच्छा हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। कोई भी बीमारी के लिए एक ही दवा खाइए, एक ही बार में एक दवा खाइए और दूसरा दवा मत खाइए। इसके लिए भी एक वीडियो है, दे देते हैं, देख लीजिए, डिटेल्स में वहाँ पर दिया है कि आपको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। दूसरा एक क्वेश्चन होता है कि होम्योपैथी के साथ एलोपैथी खाया जाएगा कि नहीं। हाँ, होम्योपैथी के साथ एलोपैथी खाया जा सकता है, लेकिन उसका भी कुछ लिमिटेशन है। मान लीजिए कि कोई क्रॉनिक बीमारी में आप, मान लीजिए माइग्रेन के लिए आप होम्योपैथी दवा खा रहे हैं और डॉक्टर आपका बहुत दूर का है, नज़दीक नहीं है, और बीच में अगर सर्दी जुकाम आपको हो गया तो अगर वो डॉक्टर से आप संपर्क कर पाते हैं, कोई दवा बता देता है तो होम्योपैथी ही खाइए। अगर नहीं संपर्क होता है तो फिर आप एलोपैथी उस स्थिति में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, होम्योपैथी का कोई खराब होगा नहीं। अब बताया कि एक क्वेश्चन है कि एक ही रोग के लिए कितना पैथी खाया जा सकता है। वो जो पहले सवाल था, बोले नहीं, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, एक ही बीमारी के लिए, वो तो अलग अलग बीमारी के लिए था। अब क्वेश्चन होता है कि एक ही बीमारी के लिए, मान लीजिए कि हेडेक ही है तो उसके लिए एलोपैथी भी खाएंगे, होम्योपैथी भी खाएंगे और आयुर्वेदिक भी खा लेंगे एक ही बीमारी के लिए, तो क्या वो सही रहता है? नहीं, एक साथ में इतना दवा नहीं चलेगा। कोई एक ही पथी एक ही बीमारी के लिए खाइए, वही से आपको अच्छा होगा और ठीक हो जाइएगा, उससे सब समस्त बीमारी ही आपको ठीक हो जाएगा। लेकिन एक साथ में अगर दूसरा पथी भी ले लीजिएगा तो आपको हानि ही हानि है। अब एक क्वेश्चन होता है, सर स्किन डिजीज में क्या कोई क्रीम लगाना ऊपर से अच्छा है होम्योपैथी में? देखिए, एलोपैथी में तो देता ही है, लेकिन होम्योपैथी में हम बता रहे हैं कि आप अगर होम्योपैथी लेते हैं तो अगर कोई डॉक्टर आपको कोई क्रीम देता भी है तो आप मत लगाइए। स्किन डिजीज में कोई भी क्रीम ऊपर से मत लगाइए, नहीं लगाइएगा तो आपके लिए अच्छा है, लगाइएगा तो बहुत अच्छा, वो बात नहीं है। जेन्युइनली जो क्लासिक डॉक्टर होता है या जेन्युइन होम्योपैथी होगा तो ऊपर से लगाने के लिए आपको कोई क्रीम या मॉलम या कुछ भी ऊपर से लगाने के लिए खास करके स्किन डिजीज में देगा नहीं। दवा से ही आप ठीक हो जाइएगा, इतना ठीक हो जाएगा कि जहाँ पर आपको कोई बीमारी हुआ था वो आपको पता ही नहीं चलेगा अगर कोई क्रीम नहीं लगाते हैं तो। एक क्वेश्चन ये हो गया। अब अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये भी होता है कि सर मेडिसिन कितना दिन खाया जा सकता है? मतलब कभी कभी होता है कि मान लीजिए एगो डॉक्टर दवा दे दिए हैं और आप खा ही जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जाए नहीं, कहीं से भी खरीद के खा ही रहे हैं, वही दवा तो खा रहे हैं, तो कितना दिन तक दवा खाइएगा? देखिए, इसके लिए भी एक बहुत अच्छा वीडियो है, आप देख सकते हैं वहाँ पर पूरा डिटेल्स में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं कि जब दवा आप खा रहे हैं और कोई भी बीमारी के लिए खा रहे हैं तो उस बीमारी का दवा खाते खाते जिस दिन से वो थोड़ा बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा, उस स्थिति में वहीं पर दवा आपको बंद करना होगा,
फिर अगर कुछ दिन तक अब अच्छा रहे या बढ़ जाता है, घट जाता है, तो कुछ दिन के बाद से फिर दवा आप स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी आपके डॉक्टर के परामर्श से। अगर आप यूट्यूब देख के खा रहे हैं तो कोई भी डॉक्टर का जो यूट्यूब देख उनको पूछिए, वो आपको दवा बताएंगे। लेकिन ज़्यादा दिन तक दवा आपको एक ही साथ में एक ही दवा एक ही बीमारी के लिए नहीं खाना है, उसका भी बहुत साइड इफेक्ट है। देख लीजिए, साइड इफेक्ट का भी बहुत मेरा वीडियो है, देख लीजिएगा। बहुत सारा होम्योपैथी में कोई बोलता है होम्योपैथी में साइड इफेक्ट है नहीं, लेकिन होम्योपैथी में भी साइड इफेक्ट है। अब सेकंड क्वेश्चन होता है कि सेकंड प्रेस्क्रिप्शन कैसे होगा, मतलब सेकंड प्रेस्क्रिप्शन क्या है। देखिए, ऐसे होता है ना कि हम जैसे भी वीडियो में बोलते हैं कि मेरा दवा अभी भी पहले बोले कि दवा बंद कर दिए, उसके बाद 10-15 दिन के बाद से फिर सेकंड प्रेस्क्रिप्शन मतलब सेकंड दवा होगा, तो उसी को सेकंड प्रेस्क्रिप्शन बोला जाता है। तो सेकंड प्रेस्क्रिप्शन में मेडिसिन कितना दिन का खाने का होगा, कितना दिन में लेना चाहिए। देखिए, पहला दवा जो आप खाए हैं उसका मान लीजिए 2 दिन 3 दिन खाने के बाद से उसका एक्शन शुरू हो गया, अब अच्छा होने लगे या थोड़ा बढ़ गया, तो फिर दवा बंद कर देना होगा। अगर अच्छा हो गए तो फिर जितना दिन तक आप अच्छा रहेंगे तो फिर उतना दिन तक वो दवा का जरूरत है नहीं। फिर जितना दिन के बाद फिर से थोड़ा सा आपको लगे कि नहीं दिक्कत हो रहा है, तो फिर सेकंड प्रेस्क्रिप्शन में उसका पावर बढ़ाना होगा। जैसे कि अगर 200 खा रहे हैं तो फिर 1000 खाना पड़ेगा, फिर कुछ दिन के बाद 10 खाना पड़ेगा। ऐसे बहुत ज़्यादा पावर है, उसको बढ़ाने से फिर आपको बीमारी एकदम क्योर हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि सर लिख रहा है कि एक बीमारी के लिए होम्योपैथी दवा हम खा रहे हैं और बीच में अगर कुछ दूसरा बीमारी हो गया तो हम क्या मेडिसिन लें। वो पहले वाला ही क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि आपका एज़मा है और एज़मा के लिए होम्योपैथी दवा खा रहे हैं, तो बीच में अगर कुछ दूसरा बीमारी हो गया, दूसरा बीमारी का मतलब यहाँ क्या है कि जो बीमारी दवा खाने से उत्पन्न हुआ है वो वाला नहीं। मान लीजिए दवा एगो बीमारी के लिए चल रहा है और एगो बीमारी आ गया नया करके, कुछ भी हो सकता है, जो कि पहले आपको वो बीमारी था नहीं, नया ही है, तो उस स्थिति में आप एलोपैथी ले सकते हैं या दूसरा दवा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज क्वेश्चन है बहुत अच्छा, प्रेगनेंसी के समय में क्या होम्योपैथी लेना सही होगा सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमको लगता है कि होम्योपैथी में सबसे अच्छा दवा सिलेक्शन किया जाता है प्रेगनेंसी की टाइम पे ही। प्रेगनेंसी का टाइम पे माँ का या अंदर में जो एगो और जीव है और एगो मतलब 2 जीव होता है ना प्रेगनेंसी में, तो प्रकृति का नियम है उसी समय आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम प्रकट होता है, मतलब बहुत वेल डिफाइंड सिम्टम रहता है। उसी समय अगर होम्योपैथी दवा दिया जाता है तो बच्चा और माँ के लिए बहुत दिनों तक वो ठीक हो जाता है, कोई भी बीमारी उनको फिर स्पर्श करेगा नहीं। अगर कोई अच्छा डॉक्टर के पास अगर प्रेगनेंसी के समय में आप ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा है। और एक डर रहता है कि प्रेगनेंसी के टाइम में अगर होम्योपैथी खा लेंगे तो मेरा डिस्चार्ज हो जाएगा या फिर बच्चा को कुछ हानि हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपके लिए बहुत अच्छा ही होगा। प्रेगनेंसी के समय में ही होम्योपैथी बहुत अच्छा एक्ट करता है। यहाँ तक कि अगर उस समय में आप दवा खाते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी होने का चांस 99% होता है। अच्छा सर, होम्योपैथी में भी क्या कोई साइड इफेक्ट होता है। हाँ, हम बताए हैं, मेरा एक वीडियो है, देख लीजिए। होम्योपैथी में भी साइड इफेक्ट होता है और बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकता है अगर गलत दवा हो गया या गलत नियम से आप खा लिए तो। इसीलिए होम्योपैथी डॉक्टर के सलाह से ही खाइएगा, या तो फिर डिटेल्स में ये वीडियो आप देख लीजिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन किया है परेश नाथ, क्या है सर, हम तो बहुत दिनों से एलोपैथी ही खा रहे हैं, जहाँ से खाने के बाद से मेरा बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, तो क्या वही बीमारी के लिए होम्योपैथी हम अगर खाएंगे तो काम करेगा क्या। एकदम करेगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई बीमारी के लिए एलोपैथी खा ही रहे हैं और आपको मन में आ रहा है कि नहीं हमको होम्योपैथी खाना है, उसमें ठीक नहीं हो रहा है, तो क्वेश्चन होता है कि यही कि हम तो होम्योपैथी खा के आए हैं कि अब एलोपैथी क्या काम करेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत रहता है। एकदम काम करेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको, क्योंकि एलोपैथी खाने से क्या होता है कि आपका जो डेवलप सिम्टम्स रहता है वो थोड़ा सबसाइड हो जाता है। तो फिर होम्योपैथी में जब आइएगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उस सिम्टम को फिर लाने के लिए अच्छा तरीके से। तो जब आ जाएगा फिर ट्रीटमेंट जो शुरू हो जाएगा तो फिर आप ठीक हो जाइएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो इतना ही मेरा क्वेश्चन था। अगर और कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो ज़रूर हमको लिख के भेजिए।